अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 363 की जो चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी के मतलब आज हमारा लेक्चर है। ये जो है चैप्टर जो है ये बेस करता है एड्रेसिंग मोड पे। हमने 314 कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे और इसमें भी जो है वो हम एड्रेसिंग मोड जो है वो रीड आउट करेंगे कि जो है वो कैसे जो है डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो एड्रेसिंग मोड्स ही है और ये सारा चैप्टर इसी के मुतल्लिक है, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो एड्रेसिंग मोड जो है वो कहते हैं हम कि एड्रेसिंग मोड ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने किसी एक रजिस्टर से डाटा किसी दूसरे रजिस्टर में मुंतकिल करना है या किसी एक रैम की लोकेशन से या किसी एक मेमोरी लोकेशन से हमने कोई डाटा जो है वो किसी रजिस्टर में शिफ्ट करना है। तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है उसके हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो एड्रेसिंग मोड क्या हुआ फिर कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के तरीक़ाकार, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स आ जाते हैं। डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स आ जाते हैं। एक पहला जो है वो क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड। और फिर चौथा हमारे पास जो है वो इसकी टाइप है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और पांचवा जो है लास्ट जो है वो हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो बारी बारी इनको देखते हैं कि ये जो है ये हमारे पास किस तरह जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है इनको एड्रेसिंग मोड्स को। तो पहला हम इसमें जो है वो देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है ये अगर हमने डायरेक्टली किसी डाटा को किसी मेमोरी लोकेशन या किसी रजिस्टर में मुंतकिल करना हो तो फिर हम इस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी डाटा को डायरेक्टली जो है किसी रजिस्टर में मूव करना है तो इसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी रजिस्टर हमारे पास क्यूमुलेटर रजिस्टर है और इसका हमारे पास जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम ए के साथ शो करते हैं। तो अगर हमने कोई डाटा इसमें मूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो हमने इसमें जो है वो शिफ्ट करना है या मूव करना है, तो फिर हम क्या कमांड इस्तेमाल करेंगे, मूव ट्रांसफ़र करने के लिए। और फिर हमारे पास ए आएगा और इसके बाद हम लिखेंगे हैश का सिंबल आएगा और 20 है। अब इस कमांड का मतलब क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली मूव हो गया है ए की लोकेशन के ऊपर क्या 20 हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये जो है ये हमारे पास 8 बिट का डाटा जो है वो ए के अंदर जो है वो चला गया है। ए जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। अगर हम इस तरह जो है वो कोई डाटा कोई और भी डाटा किसी एक रजिस्टर में मूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कोई भी डाटा किसी भी रजिस्टर में मूव किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि जो है वो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कि ये जो है ये बेहतर है या नहीं है।
तो ये जो है एड्रेसिंग मोड काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि जिस डाटा को किसी रजिस्टर में मुंतकिल करना वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मौजूद है। ये वाला जो डाटा है ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मौजूद है, हमें किसी और लोकेशन पे नहीं जाना पड़ रहा कि डाटा को फैच करने के लिए या डाटा को तलाश करने के लिए। जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली पहले ही इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया गया है। ऑटोमेटिकली तो नहीं कह सकते, कि ये कह सकते हैं कि जो डाटा है वो पहले से हमारे पास मौजूद है और वो डाटा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसमें, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगा ए में, किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, तो इसलिए ये हमारे पास थोड़ा फास्ट हो जाता है मोड। लेकिन ये इसमें एक ये बात है कि डाटा की वैल्यू जो है वो फिक्स है। ये वैल्यू जो है जब हम इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं तो कंपाइलिंग के दौरान इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। ये वैल्यू जो है वो कंपाइलिंग के दौरान चेंज नहीं हो, हाँ हम बाद में दोबारा से उसकी प्रोग्रामिंग करके इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दौरान कंपाइलिंग वो जो है ये चेंज नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है ये अगर इसको वो देख लें तो ये जो है किसी मेमोरी लोकेशन का डाटा जो है वो किसी रजिस्टर में मुंतकिल कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली डाटा नहीं जा रहा, लेकिन हमारे पास क्या होगी, कोई मेमोरी लोकेशन होगी, वहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा किसमें, रजिस्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मूव ए जो है इसमें क्या करवा दें 30H। ये जो है ये 30H जो है ये किसी लोकेशन को जाहिर कर रही है। ये लोकेशन, इस लोकेशन से डाटा जो है वो किस में ट्रांसफ़र होगा, ए के अंदर। ये 30H के ऊपर जो भी, ये जो है ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो भी डाटा होगा, फॉर एग्जांपल 30H मेमोरी के ऊपर जो है वो 24 जो है वो पड़ा हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर। तो 24 जो है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, फिर 30H लोकेशन के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 24H जो है ये डाटा पड़ा हुआ है, और ये जो है ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, ये मेमोरी को शो कर रहा है, तो ये मेमोरी का एड्रेस है। इस एड्रेस के ऊपर जो भी डाटा पड़ा होगा वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, ए के अंदर। और यहाँ पे इस के बाद अगर 30 के ऊपर 24H पड़ा है तो 24 जो है वो किस में आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। अब इसके भी डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से ये जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फास्ट नहीं होता। इमीडिएट सबसे ज़्यादा फास्ट है इनमें, जो क्योंकि यहाँ पे पहले हम किसी लोकेशन के ऊपर जाएंगे और वहाँ से फैच करके डाटा जो है वो किधर आएगा, ए के अंदर आएगा। ठीक, दूसरा जो है वो एक बात ये है कि ताहम इस मोड में डाटा की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, यानी कि ये जो है ये फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई एक ही वैल्यू नहीं है। जो भी डाटा की वैल्यू होगी वो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो भी डाटा की वैल्यू होगी वो जो है वो किस में आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगी। अच्छा, एक और बात ये है कि अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एक अहम चीज़ ये है कि इंस्ट्रक्शन में मौजूद जो एड्रेस है वो अगर 00 से 7F हेक्साडेसिमल नंबर तक हो तो ये माइक्रो कंट्रोलर की इंटरनल रैम जो है उसको शो कर रहा होता है। माइक्रो कंट्रोलर की इंटरनल रैम को। और अगर ये हमारे पास एड्रेस जो है ये 80H से लेकर FF तक हो तो ये जो है ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को, SFR जिसको हम कहते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है ये उनका जो है वो उनको रेफ़र कर रहा होता है। ठीक है, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को रेफ़र करेगा। इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें किसी मेमोरी लोकेशन का डाटा जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, किसी रजिस्टर के अंदर। आगे अगर हम बात कर लें, तीसरी जो है वो इसका मोड जो है वो ये है कि रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है ये हमारे पास क्या करता है कि ये किसी एक रजिस्टर का ही डाटा किसी दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली किसी एक रजिस्टर में कोई डाटा पड़ा हुआ है और वो डाटा जो है वो हम किसी दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इसकी एग्जांपल अगर क्या होगी, एक रजिस्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, और दूसरा रजिस्टर हमारे पास R4 है। मैंने आपको बताया था कि ये R4 जो है ये भी रजिस्टर्स ही होते हैं, R0 से लेकर R7 तक। तो ये भी हमारे पास रजिस्टर है। तो ये एक रजिस्टर हो गया और ये दूसरा रजिस्टर हो गया। तो अगर हमने एक का डाटा दूसरे में ट्रांसफ़र करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने R4 का डाटा जो है वो ए में जो है वो शिफ्ट करवाना है, तो मेरे पास क्या हो गई कमांड, मेरे पास होगी मूव ए और फिर R4। तो इस कमांड के बाद जो है वो R4 के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ होगा वो किस में आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये हमारे पास तीसरा मोड था और चौथा मोड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है कि अगर किसी मेमोरी लोकेशन का डाटा किसी रजिस्टर में मुंतकिल करना हो और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसी रजिस्टर में स्टोर किया गया हो, तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि R0 जो है वो हमने इसमें जो पहले मूव करवाया है वो कोई ऐसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल 30H जो है वो हमने इसमें मूव करवा दिया R0 के अंदर। तो ये जो है ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमने मूव करवाया है किसमें, R0 के अंदर। तो अगर हमने इस मेमोरी लोकेशन का डाटा अब रजिस्टर के थ्रू किसी दूसरे रजिस्टर में मुंतकिल करना है, तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मूव A at R0। इस पे क्या होगा कि R0 में हमारे पास क्या है 30H पड़ा हुआ, ये किसी मेमोरी लोकेशन को जो है ये मेमोरी की लोकेशन है या एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर जो भी डाटा पड़ा होगा 30H के अंदर वो जो है वो आगे जाएगा किसमें, A के अंदर। फिर से बता रहा हूँ R0 जो है ये इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है। उस एड्रेस से डाटा जो है वो किस में शिफ्ट होगा, A के अंदर। फॉर एग्जांपल 30H पे अगर कोई पड़ा हुआ है, कोई डाटा 24 पड़ा हुआ है, तो 24 जो है वो किस में चला जाएगा, A के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। 5 नंबर जो है ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड है। और ये हमारा लास्ट जो है वो इसमें मोड है। अगर किसी मेमोरी लोकेशन का डाटा किसी रजिस्टर में मुंतकिल करना हो और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो कैसे फाइंड आउट करें, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में DPTR या PC के कंटेंट्स, प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट्स हैं उसमें ऐड करके हासिल किया गया हो, तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल इस तरह देख लेते हैं कि मैं कहता हूं कि मूव C A at A+PC। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेमोरी की लोकेशन है वो क्या है, A जो मेमोरी का एड्रेस बनेगा वो क्या होगा, A में प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम काउंटर की, वो जो है वो उस A में ऐड होगी और नया जो एड्रेस बनेगा वहाँ से डाटा किस में शिफ्ट होगा, A के अंदर शिफ्ट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A की जो A के अंदर जो मेमोरी लोकेशन पड़ी हुई है उसमें क्या ऐड होगा,
प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो एडअप होगी, एक नया एड्रेस मोड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ए के अंदर पड़ा हुआ था 30H, ठीक है, और इसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो थी फॉर एग्जांपल 2 थी, तो ए के अंदर अब जो 30H पड़ा हुआ है और प्रोग्राम काउंटर के अंदर 2 पड़ा हुआ है, तो ये दोनों बनेंगे क्या, 32H। तो 32H जो है वहाँ ये जो है ये किसी मेमोरी का क्या बनेगा, एड्रेस बनेगा। 32H से डाटा जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। तो इस तरह हम ये जो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो है ये भी जो है इसको प्रैक्टिकल भी इसका देख सकते हैं हम, बल्कि मैंने आपको शायद करवाया भी था कि ये जो है ये एड्रेसिंग मोड कैसे कैसे हमने इस्तेमाल किए हैं, कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा को शिफ्ट जो है वो करवाया जा सकता है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।